इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। मानतुंगाचार्य देव विरचित भक्तामर स्तोत्र, इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से यहाँ चल रही थी। यहाँ मतलब क्रमशः, है ना। जो लोग यहाँ बैठे हैं सागर में और रोजाना सुनते हैं, उन्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा कि हाँ, हमारे घर में तो रोज चलती है। बड़ी सुंदर चर्चा है, अनुपम वर्णन है। एक एक शब्द मानतुंगाचार्य देव के हृदय की गहराई को दिखाता है। बहुत सोच समझ करके बातें लिखी है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान आप ही करने वाले हो, कहीं कर्तापन का पोषण नहीं है। यह बात अलग है कि उन बातों को आधार बनाकर जगत में अज्ञानी जनों ने अपने कर्तृत्व की मान्यता का पोषण करना शुरू कर दिया। मैंने तो बीच में बड़े कठोर शब्दों में भी बात कही थी, रिपीट तो नहीं करना चाहता, लेकिन सच में इस भक्तामर स्तोत्र की जो दुर्दशा की है लोगों ने, वो भी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। क्या हालत हो गई है पूरे देश में। भक्तामर माने तकलीफ मिटाने की दवाई, ऐसा हो गया है। भक्तामर पढ़ो तकलीफ मिटाओ, भक्तामर पढ़ो तकलीफ मिटाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा दावा करने वाले लोग कभी डॉक्टर के पास में नहीं जाते होंगे, नहीं जाएंगे या नहीं जाना चाहिए। और इससे यदि इलाज होने लग जाए तो पूरी मेडिकल साइंस, पूरा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा सब बंद हो जानी चाहिए। ये कैसी मान्यता है। आप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी कहा जा रहा है, और दुनिया तो क्या करे। वो कहते हैं मरता क्या नहीं करता। अब मौत दिख रही है, इधर बाबूजी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, अब कोई कह रहा है जाप कर लो, तो अपना क्या बिगड़ता है। ऐसा लगता है लोगों को लगता है अपना क्या बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, अब अंतिम उपाय ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो। लेकिन भाई अपना ही बिगड़ रहा है, क्योंकि अपनी मिथ्यात्व मान्यता का पोषण हो रहा है, अनंत संसार का कारण बन रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और एक बात और समझ लेना, किसी दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें अपने समझने के लिए है। कि पंडित जी आप काय को समझा रहे हो, फिर हमें तो कह रहे हो दूसरे को समझाना नहीं, आप खुद समझा रहे हो। भैया हम उनको समझा रहे हैं जो हमारे पास रुचि पूर्वक समझने की भावना से आ रहे हैं। हम उन्हें समझाने नहीं जा रहे हैं जो समझना नहीं चाहते हैं। जो हमारे पास में आएगा, प्यार से समझने की चेष्टा करेगा, तत्व ज्ञान को, जिनवाणी को, शास्त्रों को, आचार्य देव के मंतव्य को समझना चाहेगा, हम उसे जरूर ये बातें बतलाएंगे। और खुले मंच से भी कह रहे हैं तो वही लोग सुन रहे हैं जो रुचि से सुनना चाहते हैं। नहीं सुनने वालों को कौन समझाए। जिसे समझना नहीं है उसे कौन समझाएगा। जिसमें उत्साह नहीं है, जो विरोध करने के लिए बैठा है, उसे नहीं समझाना है। मैं बार बार कहता हूं, फिर उस वाक्य को दोहरा रहा हूं, संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी एकमात्र मेरे लिए लिखी गई है। बस कभी भी जिनवाणी को ये देख करके नहीं पढ़ना कि उसको पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे, उसको समझाएंगे। ये जिनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, मेरे कल्याण के लिए लिखी गई है। इसमें यदि मेरा हित भाषित होता हो तो मैं रुचि पूर्वक इसको पढ़ूं, सुनूं। वो सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, कोई लाग लपेट नहीं है। जिनवाणी माँ क्या कह रही है। माँ दुनिया में कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती। बस महासिद्धांत, महानियम समझ लीजिए आप। दुनिया में कोई भी माँ हो, अरे पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, है ना। जिनवाणी माँ है हमारी।
जो बात जिस भावना से आचार्यों ने लिखी है उन बातों को बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। चलिए 40 नंबर के श्लोक से हम विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक विषय है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको। कल हमने कुछ बातें कही थी जिनमें हमने क्या क्या देखा था। हाथी निपट गया, शेर निपट गया है। अब किससे सामना करना है? अरे पंडित जी, हाथी कहाँ पागल होंगे, शेर कहाँ मिलेंगे? आजकल तो शेरों का संरक्षण कर रही है गवर्नमेंट। शेर है कहाँ आज के जमाने में? आप तो कुछ ऐसा बतलाओ जिससे घर में समस्या, घर घर में सांप निकल रहे हैं। हाँ और क्या, अब क्या करोगे? अब जंगल छोटे होते जा रहे हैं, कॉलोनियां बढ़ती चली जा रही है, तो सांप बेचारे जहां रहते थे वहां तुमने घर बना लिए, तो घरों में सांप निकलेंगे और क्या होगा? तो है कोई उपाय सांप से बचने का? है ना 41 नंबर का श्लोक पढ़ना। नहीं, पहले तो दावा नल की चर्चा करें 40 नंबर में, 40 अग्नि की चर्चा करें पहले तो। अरे भाई, ये कोई क्या फायर ब्रिगेड सेंटर नहीं यहाँ लगाया है, इन्होंने खोला है। ये कोई सपेरे जैसा काम नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़े विशुद्ध भावना से लिखा है। संकट दिखते ही नहीं है भक्त को। भक्त के दिमाग में ये लगता ही नहीं है कि ये कोई संकट है, इनमें क्या दम है। अरे भैया, ऐसा लिखा है, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोट किया, अपने भागचंद जी शाहजेठ साहब की कृति की गाथा कोट की उन्होंने कि सुनो, सर्प तो असली ये कुगुरु सर्प है, जिनसे सावधान रहना। ये जो दुनिया में सर्प है, ये एक बार काट लेगा तो एक ही जीवन खराब होगा, लेकिन जो कुगुरु रूपी सर्प से काटा गया उसके जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। वो सावधानी की बातें रखना। चलिए, बहुत हो गई भूमिका है। 40 नंबर श्लोक पढ़ लें। अग्नि, कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं? कल्पांत काल पवनोदत वन्नि कल्पम दावानलम ज्वलितमोज्ज्वलमोत्फुल्लिंगम विश्वं जिगात्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। अग्नि जलेगी तो जल की जरूरत पड़ेगी। रावण यदि सामने से अग्नि बाण छोड़ता था तो इधर से राम लक्ष्मण जल बाण छोड़ देते थे, उसका अग्नि बाण रास्ते में ही ठंडा हो जाता था। अब अग्नि जल रही है, कौन सी? कल्पांत काल, साधारण अग्नि की बात नहीं है। कल्पांत के समय की अग्नि, कैसी अग्नि जलती होगी कल्पांत के समय में? ये तीसरी बार प्रयोग कर रहे हैं यहां मानतुंगाचार्य देव। पहली बार चौथे 5वें श्लोक में प्रयोग किया, चौथे में प्रयोग किया। दूसरी बार 15वें नंबर के श्लोक में कल्पांत का प्रयोग किया, और तीसरी बार यहां 40 नंबर के श्लोक में कल्पांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और कल्पांत माने कल्प का अंत काल, और कल्प का अंत काल होता है प्रलय काल। जब छठे काल का अंत आता है ना, जब प्रलय होती है, ये उत्सर्पणी काल से युग की शुरुआत होती है। उत्सर्पणी काल चालू हुआ और उत्सर्पणी काल पूरा बीत गया, फिर अवसर्पणी काल शुरू हुआ और अवसर्पणी काल पूरा बीत गया। अब ये जब अवसर्पणी काल का अंत काल आया, ये पूरा दोनों मिलकर के होता है एक कल्प काल। इस कल्प के अंत काल में प्रलय होती है और भयंकर अग्नि चलती है। 7-7 दिन तक 7 प्रकार की बरसातें होती है, खतरनाक माहौल रहता है। पर्वत नहीं रहते, जहां नदियां होती है वहां रेगिस्तान हो जाते हैं, जहां समुद्र होता है वहां पहाड़ खड़े हो जाते हैं, जहां पहाड़ होते हैं वहां समुद्र हो जाते हैं, कुछ सब उलट पुलट हो जाता है। धरती, जमीन, आसमान, पर्वत, नदी सब उलट पुलट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है। कैसी हवाएं चलती होगी,
ऐसा भूचाल जब आता है, पवनोद्दत उस समय चलने वाली हवाएं, और वन्नी कल्पम, वन्नी मतलब अग्नि, कल्पम उसके समान अग्नि, ऐसी आग लग गई हो, ऐसी खतरनाक आग की बात कर रहे हैं। और ऐसी आग उसे कह रहे हैं दावानलम, दावानल। कई तरह की अग्नि होती है, बड़वाग्नि समुद्र की अग्नि है, जठराग्नि पेट की अग्नि है, दावानल जंगल की आग है। ज्यों ज्यों हवा चलती है त्यों त्यों वो आग और ज्यादा बढ़ती है, हवा लगे और आग बढ़े, हवा लगे और आग बढ़े, ऐसी स्थिति है। तो बोले दावानलम ज्वलितम, जल रहा है, और उज्ज्वलितम, उज्ज्वल प्रकाशमान चारों तरफ। रात को यदि आग लग जाए, ये बांस के वृक्ष होते हैं ना, जहां बांसों की घर्षण से आग पकड़ लेते हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, इधर अमेरिका कैलिफोर्निया साइड महीनों महीनों तक जंगल जलते रहते हैं, लाखों वर्ग गज के एरिया, और लाखों लाखों पशु उसमें जल करके खाक हो जाते हैं। ऐसी खबरें आती है कई बार। कौन बुझाने में समर्थ है ऐसी अग्नि को? ये कह रहे हैं ऐसे समय की जो अग्नि है उत्स्फुलिंगम, और ऊपर की ओर लपटें ऐसी सामने आ गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विश्वम जिगत्सुमिव, विश्वम सारे विश्व को, जिगत्सुम इव, इव मतलब समान, निगल जाने के समान, और पूरे विश्व को निगल जाएगी, ऐसी आग लग रही है। कभी देखी क्या आपने ऐसी आग? ऐसी आग देखी है कभी आप लोगों ने? नहीं देखी कभी? हमने देखी थी 1999 में शिखर जी में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव था, और पांडाल में आग लग गई थी, और ऐसी आग लग गई, लोग खाली था पांडाल। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ होगा। पांडाल खाली था, लेकिन जो आग की जो लपटें थी वो 5-5, 10-10 मंजिल ऊपर तक, और बिल्कुल ऐसे सामने तक आ गई, ऐसे लगे जैसे खत्म हो जाएगा पहाड़, और सारे मतलब पूरा मधुबन नहीं बचेगा, ऐसी आग। सिलेंडर नहीं फटे समझ लीजिए आप। पास में किचन थी और 100-200 सिलेंडर पड़े थे वहां गैस के। अभी कुछ महीनों पहले हमारे जयपुर आगरा अजमेर हाईवे पर वहां विस्फोट हुए। ऐसे मालूम है कैसे विस्फोट हुए? हाईवे पर गैस सिलेंडर की टंकियां लेकर के कोई 100-200 टंकियां किसी ट्रक में जा रही थी हाईवे पर, और वो ट्रक पलटा, कुछ हुआ, और एक सिलेंडर फटा। एक फटा तो उसके फटने पर दूसरा फटा, फिर तीसरा सिलेंडर फटा। ऐसे सुनते हैं कोई 100-150 सिलेंडर बम विस्फोट की तरह ऐसे उछलते रहे, और हाईवे पर कई किलोमीटर दूर तक लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पाकिस्तान से कोई बम गिराए जा रहे हैं। ऐसे विस्फोट कभी कहीं सिलेंडर फटा हो देखा हो आपने? जापान में जब वो हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरे, क्षण में तबाह हो गया ना, सब खत्म हो गया। ऐसी आग की बात कर रहे हैं, ऐसी आग। और वो आग कल्पना कीजिए आपके सामने आ गई हो एकदम। अब क्या होगा? मौका नहीं दे रही है वो। सम्मुख आपतंतम, सम्मुखम आपतंतम, सामने आ गई है ऐसी आग, तब क्या होगा? बोलो। मौका नहीं मिले व्यक्ति को ऐसे समय में भी। अब ये 40 नंबर का श्लोक बोलने का तो मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा मौका। इतना समय कहाँ है, इतना मौका कहाँ है कि आप 40 नंबर का श्लोक बोलोगे उस अग्नि को बुझा। अच्छा, यदि कोई बोलेगा तो आग बुझ जाएगी क्या? ये बताओ। चलो, अच्छा यदि आपको भरोसा, आपको ज्यादा भरोसा हो तो कोई बात नहीं, गैस जला करके पढ़ के देख लेना, गैस बुझ जाती है क्या? माने भाई इससे यदि अग्नि बुझ रही है, ऐसा यदि समझ ले। अरे कुछ और कहना चाहते हैं आचार्य देव? आचार्य देव के हृदय में कोई दूसरी आग जल रही थी। जगत के जीवों को देख करके लग रहा था कि इनके हृदय में ये विषयों का दावानल जल रहा है, और हे जिनेंद्र देव, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से वो शांत हो जाता है। ये कह रहे हैं यहां, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दजावे,
तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। छेड़ाला की चौथी ढाल की लाइनें है ना। विषयों की चाह रूपी दावानल जगत के लोगों के हृदय में जल रहा है, अंदर विषय कषायों की आग जल रही है। यहां माचिस की जरूरत नहीं है, यहां आदमी आदमी से जल रहा है। क्या यहां ईर्ष्या की आग जल रही है, यहां कषायों की ज्वालाएं धधक रही है अंदर में। वो ज्वालाएं कैसे शांत होगी? अरे बाहर की आग तो फिर शांत हो जावे समय पाकर के, अंदर जो आग जली है ईर्ष्या की, वो आग कैसे शांत होगी? उस आग को शांत करने का उपाय यहां ये बतला रहे हैं। त्वत् नाम नाम कीर्तन जलम। हे ऋषभदेव प्रभु, आपके नाम रूपी कीर्तन का जल मात्र ऐसा है, शमयत्य अशेषम, पूरी तरह से उसे शमन कर देता है। जिसके हृदय में प्रभु का नाम मात्र आ जाए, प्रभु का स्वरूप जिसके हृदय में उछलता हो, जिनेंद्र देव का स्वरूप जिसके हृदय में आ गया हो, अब उसके हृदय में अग्नि नहीं जल सकती है। अब विषय वासनाएं उसे तकलीफ देने में समर्थ नहीं हो सकती है। हम कौन सी अग्नि को बुझाना चाह रहे थे? आपका नाम मात्र, त्वत् नाम कीर्तन। हो नाम का ही कीर्तन करो। ऋषभदेव ऋषभदेव ऋषभदेव, हे आदिनाथ भगवान, हे महावीर स्वामी, याद आ गया आदिनाथ भगवान का नाम जिसके हृदय में याद आ गया, वो कह रहे हैं भाई साहब जल का काम कर देगा, वो शांति हो जाएगी तुरंत। लेकिन क्या करें, आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय? क्या सारे दुनिया भर में आग लग रही हो, जिनेंद्र देव के जिन मंदिरों में आकर, स्वाध्याय सभाओं में आकर, तीर्थ क्षेत्रों पर आकर वो आग बुझ जानी चाहिए। लेकिन क्या करें, एक क्षेत्रों पर ही विवाद की आग यदि जले तो फिर कहां जाकर के बुझे? तो आग बुझनी चाहिए ना। जहां पार्श्वनाथ भगवान मौजूद है, जहां आदिनाथ भगवान मौजूद है, जहां शांतिनाथ प्रभु विराजमान हैं, सोचिए आप, महावीर भगवान की वाणी जहां खिर रही हो, वहां शांति नहीं हो? वहां कैसे अशांति हो सकती है? नाम लेने मात्र से काम हो जाते। अच्छा, जिसके नाम लेने से काम होता हो उसे खुद को उतर के आने की जरूरत है क्या? आपके यहां सागर में हेलमेट कंपलसरी कर दिए। 2-3 दिन से सुना मैंने, बड़ा आतंक मचा रखा है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो गजबी हो गई, इसमें क्या है, हेलमेट के बिना तो कैसे चलती होगी यहाँ? अभी भी सीट बेल्ट नहीं है। हमारे तो 20 साल से बिना सीट बेल्ट के हम गाड़ी नहीं चलाते कभी। हमारे नियम है ऐसा, गाड़ी बाद में शुरू करेंगे, चाबी बाद में घूमेगी, पहले सीट बेल्ट लगेगी। 1000 रुपये फाइन है, और अभी तो शायद 5000 कर दिया जयपुर में, तो ऐसा कर दिया। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, सीट बेल्ट कंपलसरी कर दी, फाइन लगा दिया। अब क्या होगा? पुलिस वाले ने पकड़ा रास्ते में, अरे कहता है, अरे यार मेरा तो वो जानकार है, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक देख, मैं बात कराता हूँ उससे। ये फोन में लाता है। आपको अनुभव नहीं होंगे, लेकिन मुझे तो बहुत अनुभव है ऐसे। क्या जब पुलिस वाला पकड़ता है ऐसा, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो फिर इनको सब नंबर याद आ जाते हैं, और उससे कहता है, अरे मेरा वो वहाँ पार्टियों के अंदर बैठे हुए हैं, वो मेरे फूफा जी हैं, वो मेरे अंकल हैं, मैं उनका भतीजा हूँ, वो मंत्री जी हमारे जानकार हैं, वो ऐसा है। इसके सारे नंबर घूम जाते हैं, घुमाने लगता है। क्या अब भाई साहब, हम आपसे ये कह रहे हैं, एक बात का हमें जवाब दे दो। आप जिनके नाम लेने मात्र से बच सकते हो, यदि वो व्यक्ति खुद ही बिना सीट बेल्ट के जा रहा हो तो क्या होगा? उसे कौन पकड़ेगा? वो तो खुद ही है ना। वो तो भाई, जिसका नाम लेने से आप बच जाते हो, वो खुद जब बैठा हुआ है फिर तो बात ही क्या है? फोन पे बात करा देने फिर तो बात ही क्या है? ये तो आपने नाम मात्र लिया, वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ यार, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। नाम लेने से ही अमित भाई क्या होता है, ऐसा काम हो जाते हैं। तो यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, जब पार्श्वनाथ भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है, तो पार्श्वनाथ भगवान को उतारने की क्या जरूरत है? और तू कहता रहता है चले आना
छोटे से काम के लिए। घर में छोटी सी आग लग गई, इसको बुझाने के लिए पार्षनाथ भगवान उतर के आएंगे नीचे। आपको तकलीफ हो गई, क्या उस तकलीफ के लिए सीधे साक्षात सीधे आप तो डायरेक्ट ऐसा काम कर रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप नरेंद्र मोदी जी को फोन लगाओगे? आप कर क्या रहे हो? आप सीधे ऋषभ देव स्वामी के ऊपर कंप्लेंट, सीधा मतलब जो भी आपको समस्या है, अरे जो नीचे लेवल पर निपट सकती है उस समस्या के लिए आप इतने ऊपर तक जाने की बात कर रहे हो। जो समस्या दमकल के लेवल पर निपट सकती है उसके लिए भगवान को परेशान मत करो भक्तों। क्या कर रहे हो? इतने से लेवल पर निपट सकती है कि नहीं ये समस्या? लेकिन नाम मात्र में ऐसी शक्ति है, सच में ये नाम की शक्ति है। माने नाम का मतलब, ये नाम तो कह रहे हैं लेकिन नाम का अर्थ ये है उनका स्वरूप ख्याल में आ जाना। नाम का अर्थ ये है उनकी बातें याद आ जाना। नाम का अर्थ ये है ये शास्त्र की बातें ख्याल में आ जाना। इतनी शक्ति है इन शास्त्रों में। जहां ये शास्त्र रखा था, बोलो आप, वो घटना याद आती है कुंदाचार्य देव के पूर्व भाव की। जंगल में किसी एक वृक्ष की कोटर में वहां एक शास्त्र प्राचीन कुछ रखा हुआ था, पूरा जंगल जल रहा था धू धू करके, लेकिन वो शास्त्र की वजह से वो वृक्ष सुरक्षित था, वो जल नहीं रहा था। ऐसी शक्ति है नाम में, अद्भुत शक्ति है। नाम स्मरण करो, प्रभु का नाम स्मरण करो, लेकिन इसलिए नहीं कि कुछ काम हो जाए, इसलिए कि अपने परिणामों में निर्मलता बनी रहे। ज्ञानी भी भगवान का नाम स्मरण करता है और अज्ञानी भी भगवान का नाम स्मरण करता है। अज्ञानी इसलिए स्मरण करता है कि भगवान बचा लेंगे, और ज्ञानी इसलिए स्मरण करता है कि परिणाम विकृत हो रहे हैं, इन परिणामों को नहीं संभालूंगा तो मेरी दुर्दशा कैसी होगी। ये विचार करके वो अपने परिणामों को संभालने के लिए, अपने भावों को संभालने के लिए प्रभु का स्मरण करता है। याद कीजिए घटनाओं को, याद कीजिए प्रथमानुयोग की कथाओं को, आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। अरे आग तो बाहर नहीं, आग तो अंदर में जल रही है। ये आग क्या जलाएगी हमारे को? ये तो तन को तो जलना ही है ना, आज नहीं तो कल क्या होगा? ये तन कब तक रहेगा बतलाइए? 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल? उसके बाद में शमशान में ले जाकर के जला देंगे। तो तन को तो आग लगेगी ही ना, लेकिन तन को लगने वाली आग के काल में भी हमारे ज्ञानी धर्मात्मा कैसे सहज शांत रहते हैं? प्रभु आपका नाम स्मरण करके, प्रभु आपकी वाणी का स्मरण करके वे सहज और शांत रहा करते हैं। सर पर सिगड़ी जल रही है, राजकुमार मुनिराज और शांत बैठे हुए हैं। बाहर में माथे पर अग्नि जल रही है, सिगड़ी जल रही है, और वे शांत बैठे हुए हैं। और यहां पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, और माथे गर्म हो रहे हैं। अंदर अंदर की आग है ना, आग लग रही है अंदर, बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसने कैसे इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली पड़ोस में, बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसने कैसे ऐसा मकान बना लिया। इसकी सफेदी, ये इससे ज्यादा सफेदी ये कैसी हुई? आता था ना एक पहले ऐड आता था, पता नहीं, मैं तो बहुत सालों से तो अब जिसका भी आता हो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? क्या पता नहीं, इसको तो किसी भी बात में सोच सकता है। अब क्या बात कहें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर।